नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। और आज हम यहाँ पर स्पीडी करंट अफेयर्स की बात करेंगे जो कि 1 नवंबर 2025 वाली नई करंट अफेयर्स आ चुकी है और आपकी वार्षिकांक करंट अफेयर्स है 2025 की। तो यहाँ पर सारे एमसीक्यू हम जो है एक ही वीडियो में जो है यहाँ पर लगाने वाले हैं। आपको यहाँ पर वन लाइनर की भी हम बात कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, और एमसीक्यू की बात कर सकते हैं। लेकिन हमने ध्यान रखा है कि आपके एमसीक्यू लगवाए जाए जिससे कि आपको एमसीक्यू से सारी चीजें आपको ना क्लियर हो जाती है, तो आप लोगों को लगाने में भी सहूलियत होती है। चलिए, तो शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ से। सबसे पहले जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर यहाँ पर जो है दिखाई देगा। तो एमसीक्यू बात करेंगे तो टोटल 850 के समथिंग एमसीक्यू रहते हैं। सभी एमसीक्यू की जो हम बात करनी यहाँ पर वाले हैं। पहला यहाँ पर बात करेंगे एमसीक्यू की। पहला एमसीक्यू क्या है उसको बात करेंगे कि इच्छा मृत्यु को वेद करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है। तो इच्छा मृत्यु को वेद करने वाला लैटिन अमेरिका का जो देश है उरुग्वे बना हुआ है। नेक्स्ट आता है, चर्चा में रहा रच्छम चित्रकूल वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है। रच्छम चित्रकूल वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है। तो भारत के द्वारा विकसित पहली एंटीबायोटिक का नाम है नेफ्रोमाइसिन। नेफ्रोथोमाइसिन जो है आपका स्वदेशी रूप से बनी है एंटीबायोटिक। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा है। दुनिया का सबसे दूसरा छोटा देश की बात किया है, केप वर्दे है। नेक्स्ट आता है दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है। दुनिया की एयरफोर्स पावर की रैंकिंग में भारत का स्थान की बात की जा रही है। भारत का स्थान तीसरे थर्ड नंबर पर है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 की रिपोर्ट के अनुसार यह किसके द्वारा जारी की जाती है। यूएनईपी के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। महिलाओं को जो पीरियड्स होते हैं उसके समय अवकाश जारी करने वाला कर्नाटक राज्य पहला राज्य बना है जिसने अवकाश को जारी किया हुआ है। भारत का चौथा अटलांटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा है। तो देखो, भारत के अटलांटिक पर अनुसंधान रिसर्च स्टेशन है। 3 कौन से ऑलरेडी थे आप मुझे कमेंट करके बताओ। चौथा जो बना है मैत्री सेकंड बना है। कौन सा? मैत्री सेकंड नाम से जो है आपका बन चुका है। चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन है। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत आपके 11वें स्थान पर रहा है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत तो कौन से स्थान पर है। तो सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत जो है 23वें स्थान पर है। नेक्स्ट आता है, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से सबसे पहले सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले जो खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी बने हुए हैं। लियोनेल मेसी जो है यहाँ पर बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। भारत एवं इंडोनेशिया के बीच में कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है। समुद्र शक्ति 5 नाम से भारत और इंडोनेशिया के बीच में नौसैनिक अभ्यास किया गया है। माइकल रेड्डी निरीना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मेडागास्कर के राष्ट्रपति जो हैं बनाए गए हैं। कैसे हैं? ट्रांजिशनल राष्ट्रपति के रूप में बनाए गए हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहां पर किया गया। तो राजस्थान राज्य में किया गया है। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता कौन बनी है। तो आपका ऑप्शन रहेगा मणिपुर की बनी हुई है। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 की विजेता कौन बनी है। तो यह अर्जेंटीना देश की बनी हुई है। बात किया है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा। तो गगनयान का मानव अंतरिक्ष मिशन भारत का जो है 2027 में लॉन्च जो है किया जा रहा है। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया हुआ है। तो खान मंत्रालय के द्वारा चूना पत्थर को, ध्यान रखिएगा, लाइमस्टोन चूना पत्थर के जो है प्रमुख खनिज के रूप में इसको नियुक्त जो है किया गया है। आयुष्मान प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं। विवेक मेनन को बनाया गया है। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है। तो मिनी रत्न का दर्जा जो है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया है। सितंबर 2025 में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है। तो महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जो है स्मृति मंथाना को चुना गया है। भारत को मानवाधिकार परिषद के कितने वर्ष के लिए चुना गया है। तो भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए बात की जा रही है 3 साल के लिए चुना गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की,
8000 मीटर की ऊंची 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? 8000 मीटर से ऊंचाई पर चढ़ने वाली 9 चोटियों पर इन्होंने चढ़ाई की है, पहली भारतीय भरत थम्मीनेनी बनी हुई है। भरत थम्मीनेनी जो है बनी हुई है। वैश्विक भूख सूचकांक 25 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 102वां स्थान प्राप्त हुआ है। यूएसए बनाम राज्य किसकी आत्मकथा है? तो यूएसए बनाम राज्य जो है किसकी आत्मकथा? डॉक्टर राज बोथरा की आपकी क्या है? आत्मकथा है। इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू कर दी है? अमेरिका के लिए। अमेरिका के लिए इंडिया ने फिर से जो है डाक सेवा की शुरुआत को भी हाल ही में कर दिया है। बात करेंगे आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में यूपीआई के माध्यम से यूनाइट पेमेंट सिस्टम जो इंटरफेस वाला है आपका यूपीआई, जब फोन पे आप पेटीएम गूगल पे करते हो, इसके माध्यम से जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं तेलंगाना राज्य में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन किए गए हैं। श्रोमणी वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो 30 नवंबर 2025, अभी इसी मंथ तक जो है आपका बढ़ा दिया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? तो दक्षिणी रेंज को। दक्षिणी रेंज को जो है दिल्ली सरकार के द्वारा आरक्षित वन किया गया है घोषित। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन बनेगा? तो गैलेक्सी एआई को बनाया गया है। HIV, हेपेटाइटिस बी, सिल्फिस संक्रमण मां से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है? मालदीव देश जो है इस नंबर पर बन चुका है। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन सा है? तो डीबीएस। ध्यान रखिएगा, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक की बात की जा रही है, जो ग्लोबल फाइनेंस के रूप में डीबीएस बैंक जो आपने नाम सुना होगा ये बना हुआ है। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो राजपूताना रॉयल्स के द्वारा जीता गया है। एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो मशाकी कासीवारा को दिया गया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर संग्रहालय कहाँ खुला है? तो हैदराबाद में खोला गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 की बात किया है तो जोएल मॉकिर, पीटर हार्वेट, फिलिप अध्ययन को मिला हुआ है। तो मतलब कि हमारा ऑप्शन रहेगा डी, क्योंकि तीनों व्यक्तियों को यहाँ पर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? दीपिका पादुकोण को बनाया गया है मानसिक स्वास्थ्य के रूप में राजदूत, एम्बेसडर। आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य कौन है? तो आईयूसीएन का अर्मेनिया जो है अभी हाल ही में सदस्य बनाया गया है। इस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त किया गया है? तो महाराष्ट्र के दिया गया है। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को दिया हुआ है। गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी की है? कीर्ति वर्धन सिंह के द्वारा जारी की गई है। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय की है? तो आदर्श युवा ग्राम जो पहल है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जो है जारी की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में की गई? राजस्थान राज्य में की गई है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? तो आपके मुंबई शहर में आयोजित किया गया था। 76वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एक तो आपके कार्तिक आर्यन को मिला है, दूसरा अभिषेक बच्चन को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, तो दोनों व्यक्तियों को बेस्ट एक्टर का अवार्ड 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में जो है दिया गया था। बात करेंगे भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में है? तो सोलर ऊर्जा से चलता है कर्नाटक राज्य में बनाया गया है। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है? ताइवान देश के द्वारा विकसित की गई है टी डोम वायु रक्षा प्रणाली। वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल राज्य बना हुआ है। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो मिसेज यूनिवर्स का खिताब जो है शेरी सिंह के द्वारा जीता गया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो मारिया कोरिना मचाडो को जो है दिया गया है। किसे दिया गया है? मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। चलिए बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल आयोजन कहां पर किया गया? गोवा की पणजी में किया गया। कहां पर किया गया? पूछा जाए तो गोवा राज्य में पणजी में किया गया है। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो इंदिरा 2025 जो है भारत और रूस के बीच में होता है। भारत की पहली चीता सफारी कहां पर शुरू की गई? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान मतलब कि एमपी में शुरुआत की गई है। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? यशस्वी जायसवाल को चुना गया है। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया? पलायू देश ने आयोजित किया हुआ है।
साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो यहाँ पर लासजलो होरकाई को जो है दिया गया है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वीपिंग स्टेशन कहां पर खोला गया है? हरियाणा के सोनीपत में खोला गया है। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की? तो फिजी देश के द्वारा पहली बार राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति घोषित की गई। अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? खालिद अल एनानी को चुना गया है। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहां शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है पहला पशु जन्म नियंत्रण। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई थी? छोटी चिरैया पहचान चिन्ह के रूप में रखी गई थी। विल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है। मेरा हऊ चौंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? मेरा हऊ चौंगबा उत्सव की बात की जा रही है, मणिपुर राज्य में जो है अभी हाल ही में मनाया गया था। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो यहाँ पर सुषुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी मतलब कि तीनों व्यक्ति को जो है दिया गया है। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो डिजिटल हवाई अड्डा महाराष्ट्र राज्य में है। 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो मुंशी प्रेमचंद की 89वीं आपकी पुण्यतिथि जो है मनाई गई थी। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन है? विदर्भ क्षेत्र बना हुआ है। बात करेंगे शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। जूडो जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? लिन थोई चन्नेकम बनी हुई है। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य में शुरू की गई? असम राज्य में शुरू की गई। ध्यान रखिएगा, श्रद्धांजलि योजना जो है असम राज्य में शुरू की गई है। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? संजू सैमसन को बनाया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो भौतिकी के लिए जॉन कैलार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस को दिया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी। मड मतलब कि जहां से आप देखोगे तो गर्म मिट्टी टाइप की निकलती है, अंडमान निकोबार में स्थित है। एकमात्र ज्वालामुखी मड ज्वालामुखी है भारत में, अंडमान निकोबार में। पोखरण 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो भारत ब्रिटेन के बीच में होता है। तूफान एमी का नामकरण किसने किया? तूफान एमी का नामकरण यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 22 पदक जो है जीते हुए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहां पर शुरू की? तो पीएम सेतु योजना बिहार राज्य में शुरू की गई है। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहां पर आयोजन किया गया? सिंगापुर में आयोजन किया गया था। मेहाजी घर योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो गोवा राज्य के द्वारा मेहाजी घर योजना को शुरुआत की गई है। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश राज्य है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक को जीता हुआ है। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर एक द्वीप का नाम रखा है? तो जुबीन गर्ग के नाम पर रखा हुआ है। निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T17 में स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता हुआ है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आप किसी भी अब शहर में देखोगे तो कोई भी झुग्गी नहीं मिलेगी, झुग्गी मुक्त शहर के रूप में घोषित किया गया है। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहां पर आयोजित की गई? कुआलालंपुर में आयोजित की गई है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शरद कमल को बनाया गया है। वैश्विक डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 38वां स्थान दिया गया है। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजन किया गया? दुबई में आयोजित किया गया है। बात करेंगे भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है? छत्तीसगढ़ का बालोद जिला है जो बाल विवाह से मुक्त शहर है। भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहां पर आयोजित किया था? अरुणाचल प्रदेश में आयोजन किया हुआ है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 128वें स्थान पर है। लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? तो 2 अक्टूबर 2025 को लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती जो है मनाई गई थी। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? आंध्र प्रदेश राज्य ने जीता हुआ है। महात्मा गांधी जी की अभी हाल ही में कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? तो 2 अक्टूबर 2025 को लाल बहादुर शास्त्री की भी मनाई गई थी। 2 अक्टूबर को 2025 को ही महात्मा गांधी की मनाई गई थी 156वीं। तो आपकी किसकी? महात्मा गांधी की 156वीं मनाई गई और लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं मनाई गई है, ध्यान रखिए। बात करेंगे पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा 7 पदक जीते गए।
AFF अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन है? भारत देश है। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? शैलेश कुमार है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवच विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं? कड़ाद दास को बनाया गया है। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? क्लच, जायू और मैपल है। ये भी ऑप्शन करेक्ट है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो आज हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन लगा लिए। नेक्स्ट जो हमारी बाकी वीडियो में क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसी तरह वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो। टोटल बात करें तो 800 एमसीक्यू में ध्यान रखिएगा। अगर मैं आप लोग को लग रहा होगा झूठ बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप देख पाओगे 800 एमसीक्यू, देखो 810 एमसीक्यू टोटल हैं। ऐसा नहीं है कि झूठ बोल के हम आपको पढ़ाएं। तो जितने भी एमसीक्यू सारे एमसीक्यू लगवाएंगे, एक एक करके वीडियो में आते चलेंगे। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। तो आज के लिए धन्यवाद।